नेचर आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। सूरज की किरणें, कलकल बहते हुए नदियाँ, झरने, ये शुद्ध हवा, ये तमाम जितनी भी नेचुरल ब्यूटी है वो आपके जीवन में, आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। और इसीलिए पहाड़ सबको बुलाते हैं। माउंटेन्स आर कॉलिंग, पहाड़ बुला रहे हैं। ये सब चीज़ें उत्तराखंड देवभूमि को एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाती हैं जो शायद सभी का सपना होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। सारी गांव में होम स्टे की जानकारी देने के लिए हम जा रहे हैं और यकीन मानिए कि ये क्लस्टर ऑफ होम स्टे है सारी गांव। और यहाँ एक दो नहीं बल्कि 50 के आसपास होम स्टे हैं। लेकिन इन होम स्टे के बीच कौन से नायाब हीरा है, कौन सा ऐसा होम स्टे है जो होम स्टे की परिकल्पना को पूरा करता है, उसी की सैर पर आपको लेकर हम सारी गांव जा रहे हैं। मंजिल तक पहुंचने से पहले जो उसका पूरा सफ़र होता है वो मंजिल से भी काफ़ी सुंदर होता है। सारी गांव जाने के लिए हम ऊखीमठ से जो चोपता मंडल मोटर मार्ग है यानी स्टेट हाईवे है उससे होकर जाते हैं। तो ये पूरा स्टेट हाईवे जा रहा है चोपता मंडल और गोपेश्वर, और यहीं से हम केदारनाथ के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ के लिए ये वैकल्पिक मार्ग भी है। और यहाँ से कटती है सारी गाँव के लिए एक रोड, ये रोड कट रही है सारी। तो यहाँ से सारी देवरिया ताल, सारी यहाँ से 4 किलोमीटर है और फिर सारी से करीब 3 किलोमीटर जो है वो देवरिया ताल है। विंटर का जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है उत्तराखंड में, जैसे केदारकांठा, दयारा, बुग्याल, तुंगनाथ, चोपता, उनमें से ये भी एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। विंटर में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से सैलानी आते हैं। और जो भी तुंगनाथ चोपता आता है वो सारी ज़रूर जाता है, क्योंकि सारी से ही देवरिया ताल का पैदल मार्ग है जो एक बहुत ही रहस्यमयी झील है। पहाड़ी फल होता है जो करीब लगभग 1200 मीटर से लेके और 2500 मीटर की तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में ये फल मिलता है। जून के मौसम में ये जो फल है इसको खाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तिमला के नाम से ही जो होम स्टे है सारी में वो बनाया गया है। कोशिश की जा रही है कि जो पुराने पारंपरिक भवन हैं उन्हीं में जो अतिथियों को ठहराया जाए। और ऐसे बहुत सारे अतिथि हैं जो लग्जरी, जिनको नहीं चाहिए कि बहुत अच्छे मकान हों और जो बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट की सुविधाएं हैं वो उन्हें नहीं चाहिए। बस उन्हें चाहिए तो नीट और क्लीन कमरे और बाथरूम और पुराने मकान। तो इसकी एक, उसमें रहने की एक अपनी अलग ही आकर्षण है उन भवनों में। और जो भी होम स्टे ऐसे बने हैं उन होम स्टे में बहुत ज़्यादा क्वेरी और बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट ऐसे पारंपरिक जो हेरिटेज भवन है उनमें रुकता है तो वो और लोगों को भी बताता है कि आप वहाँ सारी में ज़रूर जाइए। सारी में बहुत सारे होम स्टे हैं, मैंने पहले भी बताया कि 50 से ज़्यादा होम स्टे यहाँ पर खुल चुके हैं, लेकिन जो हेरिटेज भवन है वो बहुत कम है। और मड हाउस आप लोग जानते ही हैं कि मड हाउस का मतलब होता है मिट्टी का घर। तो मिट्टी का घर ये बना हुआ है और 2019 से मैंने इसको प्रारंभ किया था। इससे पहले मैं जो ऐसे ही थोड़ा कंपनियों में काम करता था और जब मैं वहाँ से घर आया तो मुझे कैलाश पासवान जी ने थोड़ा प्रेरित किया था। और कैलाश पासवान जी के प्रेरित होने के पश्चात मैंने ये जब कार्यक्रम शुरू किया, अपना ये बिजनेस वाला कार्यक्रम शुरू किया, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा।
बोलने की जो मेरा शैली होती है और जो अतिथि होते हैं अतिथि के साथ बातचीत करना, फिर उनको पहाड़ी कल्चर के बारे में बताना, फिर पहाड़ी फूड फल जो भी होते हैं उनको खिलाना जो है वो अच्छा लगता है। तो लगता है कि बात करने के साथ साथ वो जनरेशन इनकम जनरेशन जो हमारी मिल रही थी वो हमको जो है वो बराबर मिल रही थी। और आज तक मैं अगर 2019 से आज तक अगर बात करूं तो मुझे उस कंपनी के बजाय जो है इस पर जो है काम करना वो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूं अपने माध्यम से कि जैसे मेरा ये होम स्टे चल रहा है तिमला मड हाउस के नाम से, वैसे मैं चाहता हूं कि सारी गाँव में अगर और होम स्टे बन जाए तो बेहतर और लगेगा और टूरिस्टों का बढ़ना और शुरू हो जाएगा। गेस्ट आप लोग के पास कहाँ से आए हैं अभी तक? अभी तक मेरे पास गेस्ट जो हैं वो गुजरात से आए हुए थे, कुछ 7 लोग गुजरात से आए हैं, वो एक 7 दिन के वो यहाँ पर रहे हैं। और फिर दिल्ली से आते हैं, फिर महाराष्ट्र आते हैं, फिर साउथ से भी काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन सबसे अच्छे जो टूरिस्ट होते हैं वो मुझे लगता है कि वो गुजरात के होते हैं और महाराष्ट्र के होते हैं। मतलब अच्छे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे जो है पैसे देते हैं कि और पैसे के वे में बोला कि अच्छे होते हैं, लेकिन जो उनका जो करैक्टर होता है, फिर उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर 2 गुजराती या 2 कोई अदर मैं दिल्ली की बात करूँ, अगर 2 टूरिस्ट पहले आ गए तो कहीं ना कहीं वो मुझे को 4 भेज के जाते हैं, फिर वो 4 अगर यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो 8 भेज के मुझे जाते हैं। तो ये चैन बन के मुझे जो है वो टूरिस्टों से ही आती है। तो जैसे आप अभी मैं जैसे गुसाई जी से बात कर रहा हूँ तो फिर आपके माध्यम से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जो टूरिस्ट हैं वो टूरिस्ट बढ़ जाएंगे, यात्री जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आने वाले टाइम पर जो अब सीज़न चलता है हमारा जो स्नो गिरता है, यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ के टाइम पर जो है वो फिर 31 दिसंबर जब लास्ट एंड होता है तो उस टाइम पर जो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो लोगों के पास तो बुकिंग आनी शुरू हो गई हैं। तो मेरे पास अभी तक कोई भी बुकिंग नहीं आई है। तो वेलकम आप लोगों का, जो भी अगर आना चाहते हैं तो फिर मेरे तिमला मड हाउस में आप रुक सकते हैं। मेन छ ना तो हम लोग जो छ ना 15 साल पहले बेटे ना, हम 15 साल पहले हम पुराने मकान पर रहे। तब तक हम तक कोई दुख नहीं छो, दर्द नहीं छो, कोई मतलब गुंडू दर्द नहीं छो, कोई सिर दर्द नहीं छो कि लेके माटा भीतर छा हमार निर्भर हम की पर रह लाखड़ों पर रह। तो लाखड़ों में हम के कचा रोटी पकवन छा और चूल्हे रोटी खान छा। तो ते में के छो हम तक गैस उगारे नहीं छो, कुछ नहीं छो, कुछ नहीं छो। तो अभी हमने वेगी समय हमने देख ली ए तेन से मकान बने तो मैं भी बना, पर अब वो दुख दर्द देखना कि हम कमरे चलने के हिसाब से रहना। हम तो जो हमारे मिट्टी भीतर से ना वो बहुत बड़े लगत, हम तो आज भी लगत। अब हमन या देखिए तब ये सीमेंटा भीतर हम तय नीचे हम ते चल बड़े हम तक घर अपनो पुराना घर अच्छो छो। वाली साइड नहीं अरे अगस्त में नीचे जाते हैं। अगस्त में उनके गाँव में शादी भी है, मीटिंग भी है, रामलीला भी है। शादी थोड़ा होगी। जमीन में बैठ के खाने का आ जाए मजा ही कुछ है, क्यों नहीं की जी? बिल्कुल बिल्कुल। दाल है, मीठे करेले की सब्जी है, सिंपल भोजन है। ये कौन सी ककड़ी बोली? ककड़ी नहीं, मीठा करेला। मीठा करेला कैसा बना है पूरण जी? टेस्टी है। बहुत सारे जो पर्यटक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आना चाहते हैं वो ऐसे घरों को प्रेफर करते हैं जो वुडन हाउस होते हैं, पत्थर और मिट्टी से, और जो ऊपर लकड़ी उसकी होती है। तो ये बहुत अच्छा कमरा है, बल्कि इसके बाहर वाला जो कमरा है और अंदर के कमरे में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ तक जो ठंडी हवा है वो नहीं आ रही है। और विंटर में जब चारों तरफ बर्फ़ होती है तो उस समय ऐसे मकान, ऐसे कमरे जो सैलानी हैं उनको काफ़ी सुकून देते हैं। ये पूरी मिट्टी के बनी है। और मैं बताऊं, कल और भी जो एक्सप्लोर करेंगे इस होम स्टे को, जो तिमला होम स्टे है, लेकिन ये दीवारें करीब 18 इंच की हैं, इतनी मोटी दीवारें हैं, पुराने पत्थर की लगी गई हैं, वार्म आपको महसूस होता है। तो ये स्टे के लिए, रात्रि विश्राम के लिए काफ़ी अच्छे हैं सारी गांव में।
bara ena bagwali lo mado singa bara ena bagwali lo mado singa bara ena bagwali lo mado singa sawa ega sara lo singa sawa ega sara lo mado singa sawa ega sara lo mado singa sawa ega sara lo mado singa जब उत्तराखंड से पलायन हुआ तो उस पलायन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा खेती पे और यहाँ का जो पूरा जो सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना था। और हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए जो आलीशान पहाड़ी मड हाउस तैयार किए थे वो भी धीरे धीरे खंडर होते गए, टूटते गए। लेकिन आज के दौर में वही पुराने पारंपरिक लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बने जो भवन हैं वो हमें एक रोज़गार का नया जरिया बनता दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के कई गांवों में हो चुकी है और यकीन मानिए कि बहुत सारे युवा इस होम स्टे को शुरुआत करके अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये फ़र्ज़ आप सबका, हम सभी का है ताकि हम उनको इस रोज़गार में और आगे बढ़ाने के लिए वहाँ स्टे करें। तो होम स्टे की ऐसी सीरीज़ में जब आप आगे भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही जो पहाड़ी घर हैं हमारे शानदार, उनकी पूरी जानकारी हम आगे भी देते रहेंगे। केवल रुद्रप्रयाग जिला नहीं बल्कि चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और भी जो जगह है जहाँ जहाँ जो होम स्टे बने हुए हैं उनकी खोज पे रूरल टेल्स निकला है। तो फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। तिमला होम स्टे में ज़रूर आइएगा, विंटर सीजन यहाँ शुरू होने वाला है तो आप भी बुक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर हैं। बासा बासा म्यालोरी मेरा मैत की तेरा मेरे बोए सोनाली
बेद्वालो लागली बासा बासा म्यालोरी मेरा met की तेरा मेरे बोई सोनाली बेद्वालो लागली बासा बासा म्यालोरी मेरा met की तेरा मेरो बाबा सोनलो बासा बसी अलो बासा बासा म्यालोरी मेरा met की तेरा मेरो बाबा सोनलो बेला ठेटे की अलो